आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं हूं पास्टर अनील सामुल, नई दिल्ली से। एक विशेष मुद्दा के ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। इस वीडियो के आरंभ से आप देखना और आपका राय क्या है, आपका रिमार्क क्या है, आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या भारत में धर्म परिवर्तन के लिए कानून है? ये एक ऐसी मुद्दा है, आज अनेक देशों में, राज्यों में चर्चा का विषय बन गया है। इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाशन डालना चाहते हैं, कृपया करके आप इसको सुने। भारत के संविधान के 25वें अनुच्छेद के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है। हमारे कानून हमें, हमारे देश की व्यवस्था, कानून हमें बिल्कुल स्वतंत्रता देती है। ये 25वें अनुच्छेद में आप जरूर देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्वीकार करने या छोड़ने का अधिकार है। कोई भी उसको रोक टोक नहीं कर सकते हैं। साथ ही वे जिस धर्म को मानते हैं ये फैलाने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन यहां क्या बात को आपको समझना है वो यह है, किसी को भी धर्म में शामिल होने के लिए प्रलोभन और मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, या किसी एक व्यक्ति को दबाव से एक धर्म को अपनाने के लिए या धर्म छोड़ने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, आप ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी एक बात पर ध्यान देना, यहां एक सवाल भी उठता है ना कि हिंदू अपना धर्म क्यों छोड़ देते हैं? क्या इतनी आसानी से हिंदू अपने धर्म को क्यों छोड़ देता है? पर इसका असली उत्तर आपको पाना है तो उन लोगों से ही मिलना पड़ेगा जो व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ दिया है, या कोई भी व्यक्ति है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपना धर्म को छोड़ता है तो आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको इस विषय पर ज्यादा जानकारी मिलेगा वो क्यों छोड़ चुका है। तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे लोगों से बात करते हैं। तो मैंने कई लोगों से बात किया, मैंने कई किताबों को पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझे कुछ बात समझ में आया। हिंदू धर्म में भेदभाव, उपेक्षा और निषेध ने लोगों को दूसरे धर्म में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वही तो एक सच्चा है, एक हकीकत की बात है। किसी से भी आप बात करें ये बातें बिल्कुल सामने आते हैं। और हमारा भी अभी काफी सारे ऐसे अनुभव हैं, हमारे जीवन में भी हैं, तो उसको आप कोई भी नकरा नहीं सकता है। आगे में आप देखिए, अनटचेबिलिटी यहां हमारे समाज की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बताया जाता है। जाति और धर्म के नाम पर जो दीवार बांधी गई है उसने दर्द ही दिया है, किसी को कोई सम्मान नहीं दिया। हम जानते हैं कि समाज की ऊंची जातियों के कड़वे अनुभवों को झेलने के बाद कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म छोड़ना एक गर्मा गर्म बहस का विषय बन गया है। मैं आपको यहां उनमें से कुछ के बारे में बताना चाहता हूं जो सचमुच में अपना धर्म को छोड़ दिया और क्यों ऐसा किया है। अगर इतिहास को भी आप ढूंढना शुरू करेगा, बहुत सारे ऐसे विषय आपको सामने मिलेगा जो कि आप उससे परिचित हो जाएंगे। सबसे बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई, जो नागपुर में हुआ है, वो भारत में ये सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना जाता है। जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ये एक बड़ा विशाल सभा में ये बड़ा एक धर्मांतरण का कार्य हुआ था। हमें मालूम है कि शहर जो है आरएसएस के मुख्यालय का जगह है, या बहुत सारे ऐसे आरएसएस के गतिविधियां चलते हैं। वही जहां पे ऐसे धर्मांतरण का कार्य होना, धर्म को ग्रहण किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक विशेष सम्मेलन में लगभग 5 लाख दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाद में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में अपने अनुभवों के कारण हम सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में शामिल हुए हैं। मैं आपको यहां एक बात करना चाहता हूं
इस प्रकार के सामूहिक धर्मांतरण पर कभी भी मसीहत या क्रिश्चियनिटी बल नहीं देते। किसी को भी ऐसा सामूहिक रीति में धर्मांतरण के लिए हम उसके लिए आपको जो प्रोत्साहन नहीं देता है। ये अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा सामूहिक धर्मांतरण पर कभी कोई जोर नहीं देता है। अब दूसरी एक बात समझना, 19 फरवरी 1981 में, यानी 19 फरवरी 1981 में आप देखते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मीनाक्षीपुरम में 280 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। वहां भी अगर हम देखते हैं उनके अपने धर्म में आए बुरे अनुभवों ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश कर दिया। उनकी शिकायत यही थी कि ऊंची जातियों ने उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। तो यहां पर कहां कमी है, इस बात को हमें समझने की, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि अब यहां पर देखना, दुलीना में 28 अक्टूबर 2002 को गुड़गांव हरियाणा में एक भव्य समारोह में 5 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह कुछ उच्च जाति के लोगों के द्वारा 5 दलितों को जिंदा जलाने के कारण हुआ था। हरियाणा के झज्जर जिले में दुलीना थाने के पास हुई इस घटना पर पुलिस कर्मियों की चुप्पी ने उन्हें नाराज कर दिया था। लेकिन बाद में हमें मालूम है कि कुछ लोग वहां पर जाते हैं, उन परिवारों से मिलते हैं, दोबारा उसको हिंदू बनने के लिए आग्रह किया उनसे और वे हिंदू बन गए हैं। आगे हम देखते हैं जैसे गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर नाम की जगह में जुलाई 2002 में 70 दलित ईसाई बन गए हैं। 70 दलित ईसाई बन गया। ये भी बहुत बड़े चर्चा में आया, एक सामूहिक रीति में आए थे और उनका धर्म परिवर्तन उनकी पीड़ा के कारण था। आपको यहां ये बात समझना, मैंने जैसे पहले ही आपको कहा, मसीह लोग कभी भी इसी प्रकार के सामूहिक धर्मांतरण का समारोह का प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ईसाई एक विशेष विश्वास में बना हुआ रहता है। हम मानते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर में वास करने वाले पापी स्वभाव को त्याग नहीं दिया जाता, तब तक धर्म परिवर्तन का कोई फायदा नहीं है। ईसाई धर्म में धर्मांतरण समारोह जैसा कोई चीज है ही नहीं। ईसाई मानव हृदय के परिवर्तन पर जोर देता है। मतलब आदमी मान लीजिए चोरी करता है या शराब पीता है, तो उनके अंदर उन चीजों से नफरत आना, उससे अलग होना। मसीह लोग जो है, क्रिश्चियन लोग हमेशा लोगों के या मन परिवर्तन में जोर देता है। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण अपनी शराब की उस घृणित कामों से अलग हो जाए, उससे व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई करने की सलाह दिया जाता है। इसी तरह बीमारों के लिए भी विशेष प्रार्थना की जाती है। हम लोग इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम इकट्ठे होते हैं कि दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए। इसको कभी भी हम धर्मांतरण का नाम नहीं दे सकता है। ये हर एक धर्म में अपने अपने लोगों के अधिकार हैं। अपने अधिकार है कि अपनी प्रार्थना सभाएं रखा जाए, उसमें शामिल हो जाए। जैसा मैंने आपको कहा कि मसीह लोग हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। इसका क्या मतलब है? एक आदमी जो चोरी करता है या शराब पीता है और हम उससे कहता है कि उसे चोरी या शराब आदि नहीं करनी चाहिए और उससे व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई की भी सलाह देता है, समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए काम करें और हमारे देश की विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करें। इसी प्रकार हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना करना कोई अंधविश्वास के ऊपर नहीं। हम मेडिसिन का सलाह जरूर देते हैं, जो मेडिसिन लेना चाहते हैं मेडिसिन ले, लेकिन उसके बाद में भी लोग जो है
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाइबल के अनुसार प्रार्थना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर जो सुप्रीम गॉड है आपको चंगाई दे सकता है। कोई आप जहां कहीं भी हैं, आप विश्वास करके वहां बैठ के भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अगर आप प्रार्थना कराने के लिए कहीं चर्च में जाते हैं, कोई पादरी से मिलते हैं, उसके लिए भी स्वागत है, आप जा सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इस तरीके से करना चाहते हैं। ये सब बहुत ही निजी चीज होना चाहिए। अपनी निजी भावना से हमें नहीं, अपने पास एक सुंदरता होना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं यहां पर इस बात को समाप्त करना चाहता हूं। जैसे कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे संविधान हमारे लिए, हमारे मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं। आप अपने धर्म बदल सकता है, ये किसी भी धर्म को अपना सकता है, या उसी में बना रह सकता है, उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। भारत के संविधान के 25वें अनुच्छेद को कभी ना भूले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।